ओह हेलो, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। कब से बाल बना रहे हो? कभी कुछ पहनते हो, फिर कभी कुछ पहनते हो। बेचारे उस आईने को रेस्ट करने दो, वो तो रोने भी लगा होगा। ओए, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? स्कूल की बात तो अब छोड़ दो। मैं ब्यूटी क्वीन होकर भी 30 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, और आप पिछले 3 घंटों से तैयार हो रहे हो। ए, तुम बच्ची हो, कुछ जानती नहीं हो। चलो जाओ चुपचाप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। ए, अब जाओ यहाँ से। हाय नाना जी। हाय बच्चे, आ जाओ बैठो। तुम लोग तैयार हो गई क्या? विराज कहाँ है? आ रहे हैं, देखिए। क्या हो गया? कुछ स्पेशल है क्या आज? आशीर्वाद दीजिए नाना जी, आज मेरा एग्जाम होने वाला है। अरे भाई, ऐसा कौन सा एग्जाम आ गया आज? नाना जी, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, जीते रहो। हाय विराज। नंदिनी? अरे बाप रे, भांडा फूट गया क्या? नमस्ते दादी। नमस्ते दादाजी। हाँ, आशीर्वाद खुश रहिए, दीजिए। खूब खुश रहिए। क्या हुआ? बैठ जाओ। नाना जी, ये नंदिनी है। हमें मंदिर में मिली थी ना उस दिन। हाँ। नाना जी, नानी हाँ? जी, मैं आप दोनों से ही मिलने आई हूँ, विराज से नहीं। एक्चुअली मैं और विराज एक दूसरे से प्यार हाँ? करते हैं। इसने आपसे कुछ नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आपसे बताने आई हूँ, क्योंकि शादी करने के लिए आप दोनों की मंजूरी चाहिए ना हमें। ये क्या है? ये तो प्यार व्यार की बात कर रही है, और शादी की भी। तुम्हारा तो मौन व्रत है, मैं क्या करूं अब? ये नाना नानी तो टेंशन में आ गए। चलो हम दोनों बाहर चल के बात करते हैं। हमारा नाती ना कुछ ज्यादा ही फास्ट है। ठीक है, तुम अंदर जाओ ना, उसके कमरे में जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ। हाँ, जाओ। चलो नंदिनी, आओ जल्दी चलो यहाँ से, चलो। कमाल है नंदिनी, तुमने तो सबको सरप्राइज देकर मुझे शॉक ही दे दिया। नहीं बताना चाहिए था क्या? नहीं, वो बात नहीं है नंदिनी। अच्छा नंदिनी, सुनो ना। सुनो तो। सुन रही हूँ ना। देखो। अरे देख रही हूँ ना। वो मैं तुम्हें मुझे मैं तुम्हें पसंद नहीं करते हो क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद तुम्हें ये बात बताने वाला था, लेकिन बताओ। बताओ ना। बताओ। आई लव यू। क्या है? ए विराज, आ रहा हूँ नाना जी, आओ। मैं जानती थी आज मेरा बेटा पाउडर शाउडर लगाकर अच्छे से तैयार हो रहा था, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। आज तुम्हारा मौन व्रत है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मौन व्रत तो अब टूट चुका है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारे घर आकर तुम दोनों की शादी की बात करूंगी, लेकिन वादा करो हमें जल्दी से एक छोटा सा बच्चा दोगी। क्या सोच रही हो? मैं नहीं बता सकती, मैं आपसे मौन व्रत में हूँ। ओह, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये लो। लोग इस छोटे से स्टेट में पैदा होते हैं, उसके बाद फॉरेन चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन तुम में क्या स्पेशल है जो वहाँ से यहाँ आकर इस छोटे से स्टेट में घूम रही हो? क्यों जानते हो, अगर मैं वहाँ रहती तो ये जो लड़का सामने खड़ा है उसे मैं कैसे मिलती बताओ? ओहो, बस बस अब चुप रहो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो इस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, तो वो मुझे नहीं मिलता ना। अच्छा एक बात जानते हो? बोलो। यहाँ के लड़कों से ज्यादा कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। वो तो मुझे पता है। एक और बात पता है, जब मैं फॉरेन में थी ना तो मेरे मम्मी डैडी मुझे यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे। यहाँ की एजुकेशन और कॉलेज के बारे में, यहाँ के रिश्ते एंड दोज फीलिंग्स, दिस ब्यूटीफुल नेचर। और अब लगता है that I really need you। विराज, विराज, विराज।
कहाँ चला गया? विराज, 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 हे कहाँ चले गए थे तुम? हाँ? अरे अरे कितना डर गई थी मैं, पता है? ये लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अपनी जान से भी ज्यादा मानता हूँ। हमारे प्यार के बारे में घर में पता चलने से मैं बहुत खुश हूँ नंदिनी। अब तो मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ ना? हाँ बिल्कुल, बस तुम ही मेरी फैमिली हो और तुम सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं हो, तुम मेरा सब कुछ हो। क्या लेंगे, कॉफी या टी? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बात यह है कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम इनकी शादी की बात करने आए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते नहीं हैं, इसीलिए आपके घर पर एक बार आना चाहते हैं। जी हाँ। आपका घर और संबंधी लोग कैसे हैं ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी वहां पर जाने वाली है ना। आपने शादी के लिए हाँ कह दी, इसकी बहुत खुशी हुई मुझे। आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो वो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी भी एक बेटी थी और ये उसी का बेटा है। इसके पैदा होने के बाद इसकी माँ गुजर गई, फिर इसके पिता भी गुजर गए। उसके बाद ये हमारे साथ अब यहीं पर रहता है। अब यही मेरा बेटा, बेटी, नाती, पोता, सब कुछ यही है। आप मेरी जायदाद के बारे में पूछेंगे तो मेरी जितनी भी जायदाद है वो इसी के नाम होने वाली है। अगर विराज के बारे में कुछ कहूँ तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। हम भले ही गलती कर सकते हैं पर ये कभी नहीं कर सकता। बिना माँ बाप के पला बड़ा लड़का है। आपकी बेटी इसे चाहती है, इस बात से हम बहुत खुश हैं और वो भी खुश रहेगी। हमारी बेटी हमेशा खुश रहे, इसलिए एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मंगनी कब रखनी है ये बताइए ना। वो तो कभी भी रख सकते हैं, हम तो हमेशा तैयार हैं। ठीक है, तो फिर एक अच्छा मुहूर्त निकाल कर हम आपको बताते हैं। जी ठीक। नाना जी, क्या बात है, यहाँ बढ़िया सा डेकोरेशन करके मस्ती के मूड में बैठे हो? हाँ, मजाक क्यों कर रहे हो? यहाँ कोई खुशी नहीं है। आपकी खुशी कहाँ है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ए, चल निकाल। ये क्या है? खुशी? इससे खुशी मिलती है? आपको खुश करने के लिए मैं और विराज मिलकर आपके लिए यह खुशी ले आए। इससे कैसी खुशी मिलेगी? नाना जी, इसे खोलिए तो अंदर खुशी भरी है। आराम से आराम से। मैं यही हूँ, ये बात आपको पता नहीं है क्या? कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होता है। ये करेले का जूस शरीर के लिए अच्छा होता है, पी लीजिए। करेले का जूस लेकर आए हैं। आपको पता नहीं आज हमारे विराज का एंगेजमेंट है। हमारे दादाजी को खुशी नहीं है। और ये बताइए, आप कभी खुशी का जूस पिए? ये वही है, हमारे विराज के एंगेजमेंट के लिए सुपर जूस। क्या हैं? खुशी जूस? एंगेजमेंट का सुपर जूस? तो एक काम करता हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। नहीं। अरे रुके रुके। पीजिए पीजिए। नाना, रंगन्ना को बहुत खुशी मिली है। हाँ, सच में मिल गई। एकदम सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। खुशी जूस, अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। अरे इतनी ज्यादा आप क्यों पी रहे हैं? सुनो सिद्धा, ये खुशी का जूस है, समझे? बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा मत पियो, चलो चलते हैं। सुनिए, आइए चलते हैं। हाँ, हमारे दादाजी को अभी खुशी नहीं मिली है। तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ घर, बाय। खुशी है, खुशी बात कर रहा है। अरे तो। चलो यार। अरे विराज, ये लोग तो गए, अब तुम बताओ। नाना जी, एक खुशी चली गई तो क्या हुआ? आपके लिए डबल खुशी है। ए, निकाल। अब ये लो। खुशी, अब जाकर खुशी मिली मुझे। हाँ। ये खुशी का जूस है। आप पियेंगे तो मेरी तरह आप भी खुश रहेंगे। पीजिए पीजिए। तुम एक लेबर हो और तुम यहाँ नशा कर रहे हो और मुझे भी नशा के लिए बोल रहे हो। तुम्हें इस घर का स्टेटस पता है क्या? चलो जाओ। इतनी देर से मैं देखता आ रहा हूँ, सबको लेबर लेबर कहकर बुला रहे हो तुम। इस दुनिया में लेबर के बिना कोई काम होता है क्या? लखपति हो या फिर कोई करोड़पति ही हो, एक दूसरे का साथ दिए बिना आज तक कोई आगे बढ़ पाया है क्या?
चीप फेलो कहते आ रहे हो इसको तुम। चीप फेलो हो या फिर क्लास फेलो हो, इंसान को इंसान ही कहते हैं, जानवर नहीं। कितने भी बड़े करोड़पति हो, खाना खाना ही पड़ता है। उस खाने के लिए फसल उगाने वाला कौन है, घर साफ करने वाला कौन है, तुम्हारा ख्याल रखने वाला कौन है? ये चीप लेबर्स ही है ना। पैसों से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। बड़ा आदमी बनने के लिए दिल बड़ा होना जरूरी है। 10 लोगों को खाना खिलाने का मन होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा? You are insulting me. सुनो, तुम्हारी गलती जब मैंने तुम्हें बता दी तो तुम्हें इंसल्ट फील हो रहा है। इतने लोगों के सामने जब तुमने इसे तमाचा मारा, इसकी इंसल्ट नहीं हुई क्या? तुम एक बिजनेसमैन हो, सिर्फ बिजनेस की बातें करोगे ना। लेकिन ये जो लेबर होता है, अपना पेट भरने के लिए गली गली में घूमकर तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाता रहता है। इस संसार के अंदर इंसान को इंसान ना समझकर उसे पैसों के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर बांटते रहते हो तुम लोग। लुक, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सामने ये लेबर है, ये पैसे वाला है, ये गरीब आदमी है, फिर कभी मत कहना। तुम अब भी मेरा इंसल्ट कर रहे हो, वो भी इतने लोगों के सामने। इंसल्ट नहीं है, ये सच है। ये सब होने के बाद भी तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर में लड़की दूंगा? लड़की नहीं देनी है तो तुम रख लो। तुम्हारे घर में मेरा ये नाती दामाद बनकर जाए, ये मैं भी नहीं चाहता। हाँ, जा रहा हूँ। इस लड़के से भी अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा। चलो बेटी। जाओ। मेरी बेटी उससे प्यार करती है, इसीलिए मैं उसके साथ इसकी शादी करने के लिए तैयार हुआ था। नहीं तो मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। इसके बारे में बात करना ही बेकार है। क्या हम इंसान की कीमत नहीं जानते हैं? रिडिकुलस। एक स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते ये लोग। उन्हें यह भी नहीं पता किससे कैसे बात करनी है, और उन्हें लगता था कि मैं अपनी बेटी उस घर में दूंगा। अच्छा हुआ एंगेजमेंट रुक गई। हमारी औकात क्या है? हाँ, हमारी हैसियत तक नहीं जानते। एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने हमारी बेइज्जती की। देख लेना, मैं उससे भी ज्यादा पैसे वाले से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। वो अपने आप को समझता क्या है? हाँ? मैंने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। पर वो बार बार हर किसी के सामने लेबर लेबर कह रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर उस समय मैंने पी नहीं रखी होती तो ऐसा नहीं होता। जिस लड़की को हमने पसंद किया था वो दूर नहीं होती। अब मैं कभी भी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। हाँ। नाना जी, अरे भाई जरा लाना तो। ये लीजिए, ये लीजिए। लो नाना जी, पी लो। नाना जी, आपके पीने की वजह से ये एंगेजमेंट नहीं रुकी, बल्कि ये एंगेजमेंट टूटने से उन्हें एक बहुत अच्छा सबक मिला है। गलत को हमेशा गलत कहना यह आपका बड़प्पन है नाना जी, और उस गलती को ना सुधारना ये उनकी भूल है नाना जी। जो इंसानियत नहीं रखते ऐसे लोगों से हमें कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए। हम सब एक परिवार जैसे हैं, और इसमें अगर किसी की बेइज्जती हुई तो वो हम सबकी बेइज्जती है। आप जितना बड़प्पन उन लोगों में कहाँ है नाना जी, इसलिए आप उस बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए नाना जी। ए रंगन्ना, जरा पानी लेके आओ। ठीक है, ये लीजिए। रंगन्ना कहाँ है? उसकी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए वो नहीं आया। अरे तो इस बात के लिए नाराज थोड़ी होना चाहिए। चलो बुलाओ उसे। ये लो नाना जी, पी लीजिए। नानी कुछ नहीं बोलेगी, आप पी लो नाना जी। मैं जानता हूं बेटी, तुम बहुत दुखी हो, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं भी बहुत दुखी हूं। लेकिन बेटी, अब यहां गलत कौन है ये तो मैं नहीं जानता। गलती इंसान से ही होती है। हर इंसान में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, और वो अपने संस्कार के हिसाब से ही जीता है बेटी। और हम अपने हिसाब से जिएंगे बेटी, समझ गई ना? विराज बहुत अच्छा लड़का हो सकता है, तो वो अपने संस्कार के हिसाब से एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेगा बेटी, और तुम अपनी हैसियत वाले एक अच्छे लड़के से शादी कर लो। नंदिनी, मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर बहुत सारे अच्छे लड़कों की तस्वीरें इस मोबाइल में अपलोड किया है बेटी। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें विराज से शादी करनी है या इनमें से किसी एक से?
अच्छी तरह सोच लो और मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसे डिलीट करोगे। डैडी, मेरा एक ही दिल है और मैं विराट से प्यार करती हूँ। अगर मुझे इस प्यार को छोड़ना होगा तो मेरे दिल को मरना होगा। इस जन्म में तो विराट ही मेरे दिल में रहेगा, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। डैडी, ठीक है बेटा नंदिनी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम सोचो और सोचकर कोई सही फैसला लो, ठीक है? अब इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना जरूरी था क्या? क्या कहा? ये छोटी सी बात है? तुम्हारे पिताजी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मंगनी के वक्त मेरे डैडी ने ड्रिंक्स पीने के लिए कहा था क्या? देखो, कोई भी फंक्शन हो वहाँ एंजॉयमेंट ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने स्टेटस की बात कर दी वहाँ। अरे स्टेटस क्या, अमेरिका से आया है, हमें क्यों दिखाना? मेरे नाना जी तो एक स्टेप आगे हैं। अगर एक पैग उन्होंने ज्यादा पी क्या लिया तो वो उनकी वीकनेस हो गई। और क्या तुम देखती नहीं हो? फॉरेन स्कॉच पियो तो वो स्टेटस हो गया, लोकल स्कॉच पियो तो वो स्टेटस नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे। अगर आज तुम मेरे डैडी से नफरत करते हो तो कल मुझसे भी कर सकते हो ना? वो बात नहीं है नंदिनी। आई एम सॉरी नंदिनी, टेंशन में मैं बहुत ज्यादा बोल गया। आई एम सॉरी। देखो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हमारे प्यार के लिए हमारे परिवार को हमसे दूर नहीं होना चाहिए। नहीं। भाई 2 पेप्सी लाना। शाम, ये प्लेट लेके अंदर जाओ। भाई, आपने 2 पेप्सी क्यों दे दी? भाई आपने ही तो बोला था 2 लाने के लिए। भाई वो क्या बात है भाई, आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं जानता हूँ भाई, आप उससे बहुत प्यार करते हैं ना, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। जो हुआ सब भूल जाइए और एक हो जाइए ना फिर से। देखिए, अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये नहीं हो सकता है? मैं और वो एक साथ रहने का कोई चांस ही नहीं है भाई। अरे एक तो उसके घर में उसके माँ पिता उसकी जान है, और मेरे घर में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। वैसे दोनों परिवार ही इस शादी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर हम दोनों भागकर भी शादी कर लेंगे तो मेरे परिवार वालों को और उसके परिवार वालों को हम कभी धोखा नहीं दे सकते, वरना हमारे प्यार को किसी की बुरी नजर लग जाएगी और हम खुश नहीं रह सकते। अरे वो कहीं भी रहे, बस खुश रहे। विराज, इन दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे, लेकिन ये क्या हो गया? अब तो इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि अब जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या बात है अंकल? हाँ? 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर बैठे हैं। दोनों आपके लिए हैं? नहीं, वो दोनों तुम्हारे लिए हैं बेटा। तुम चाहो तो दोनों पी लो, परेशान मत हो बेटी। सुनो, अगर कॉफी गर्म होती है तो बिस्किट खाने में भी बहुत मजा आता है, अगर वो ठंडी हो जाए तो मजा खराब हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों भागकर शादी नहीं कर सकते हो क्या? नहीं अंकल, ये नहीं हो सकता। हमारे घर वाले हम पर बहुत भरोसा करते हैं और अगर हमने ऐसा किया तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बस चाहती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे। दोनों एक जैसे ही सोच रहे हैं। हे भगवान, इन दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? अच्छा, प्यार का त्योहार तो साल में एक बार ही आता है, वैलेंटाइन डे पर। 2 प्रेमियों को आपस में मिलने देने में ये परिवार हमेशा विरोध में क्यों खड़ा हो जाता है? हे भगवान, इन दोनों प्रेमियों की आपस में शादी करा दो। 1 पाव लड्डू चढ़ाऊंगा मैं आपके मंदिर में।